तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, किसने दिया, ये सब जानेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए। साइंस के रिलेटेड जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए अपलोड किया है, मैथ्स के रिलेटेड जैसे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब किया हमने, और पाइथागोरस थ्योरम्स किए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इस चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल ग्रोथ हो। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फिर थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप में। अब देखिए न्यूटन के 3 लॉ भी होते हैं। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ भी होते हैं, लेकिन है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूटन के 3 लॉ भी होते हैं, लेकिन यह है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस सबके बीच में रिलेशनशिप क्या है, पहले ये जानते हैं कि ये किसके बीच का रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर पे ध्यान दीजिएगा। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड किसके बीच का है, टाइम। लास्ट अक्षर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला और लास्ट। इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट वर्ड है टी। ठीक है, तो ये भी हो गया टाइम। और ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ये है v यानी ये हो गया वेलोसिटी, और किसके बीच का है, s यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किसके बीच में, किसके बीच का रिलेशनशिप है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यह है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह है वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब ये सब आए कैसे इक्वेशन, इसे डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसा है, ये बहुत ही आसान है। अब एक्सीलरेशन ले लीजिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो वेलोसिटी चेंज का वैसे v माइनस यू अपॉन टी, बराबर। तो t उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, u माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस। ऐसे डिराइव नहीं करना है हमें, ग्राफिकल मेथड से करना है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आई होप आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लर्न होंगे, ताकि ग्राफिकल मेथड से करने में हमें आसानी पड़े। ठीक है, अब हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे इसे। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। इसके हेल्प से हम सॉल्व करने वाले, डिराइव करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इधर v यानी ये वेलोसिटी का है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये टाइम है, टाइम। इधर मैंने स्मॉल लेटर से उसको डिनोट भी किया है। ठीक है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। हमने नेमिंग दिया है a b c d करके। और v यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम, ये t यानी टाइम टेकन फॉर दैट। ठीक है, अब हम देखते हैं v यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ग्राफ में इसको हमने डिनोट किया, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या c और o से भी दर्शा सकते, मतलब oc से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, oc। ठीक है, oc क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी v है। अब u यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब u किधर है, u इधर है, od, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, od से। अब टाइम क्या है, टाइम oe है, क्या है, oe है। ठीक है, अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। कौन सा, पहला, जो कि था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको इधर शॉर्ट में समझाया था, एक्सेलरेशन के मेथड से हम सॉल्व करना है, लेकिन एक ग्राफिकल मेथड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये मतलब एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कैसे डिराइव करना है, ठीक है। तो हम देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेंगे। ये देखिए अगर आप ग्राफ में लिखोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तभी बनेगा जब वो हो यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे हमें ये पता चलता है, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल रहे हैं क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट डी पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मिल रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है और पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है। और इसे करने के लिए ओ ई का टाइम लग रहा है। अब देखिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएंगे, एक्सेलरेशन v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। हम एक्सेलरेशन की मदद से निकालेंगे। एक्सेलरेशन को बाद में ए से डिनोट करेंगे। v क्या है इधर अपना, v हमने किसको माना है मतलब ग्राफिकल ग्राफ में क्या है v है ओसी माइनस u क्या है, u है ओडी अपॉन टी। हम ओए भी ले सकते हैं लेकिन हमें बाद में उसे टी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर ओ सी में से ओडी माइनस कर दे, यानी ओ सी देखिए कुछ इस प्रकार है, ओ सी और इधर बीच में डी पड़ रहा है, ठीक है। ओ सी में से अगर ओडी निकाल दूं, इतना पार्ट निकाल दूं तो हमारे पास बचेगा सी डी। क्या बचेगा, सी डी। वही देखिए ओ सी है उसमें से ओडी निकाल दूं तो बचेगा अपने पास सी डी। क्या बचेगा, सी डी अपॉन टी, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई सी डी अपॉन टी, तो बाद में इधर भेज देंगे ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू आ गई ए टी, ठीक है। सी डी की वैल्यू आ गई ए और टी, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। अब आगे हम और डिराइव करने वाले। अब ए टी की वैल्यू सी डी तो आ गई, ठीक है। ए डी की वैल्यू सी डी आ गई, ए की वैल्यू सी डी आ गई। अब देखिए हमने ना इधर पैरेलल लाइन बनाई है, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल में ये वाली वाई एक्सिस की लाइन जो की है बी और ई। तो हम मैं साइड में लिख रहा हूं, एक सेकेंड जस्ट। हाँ, इस वाई एक्सिस के अपोजिट में ये वाला वाई एक्सिस, यानी ये दोनों पैरेलल हुए, तो मैं बोल सकता हूं बी ई इज इक्वल टू सी ओ सी इज इक्वल टू ई बी, ठीक है। अब बी ई किसका बने, बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई, बी ए प्लस ए ई। आई होप आपको समझ रहा होगा, बी ए प्लस ए ई, ठीक है। अब ये बी ए देखिए, बी ए किसके इक्वल है, सी डी के। किसके इक्वल है, सी डी के। हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान में देयरफॉर ये ध्यान में रखिएगा, ये आगे लगने वाला है, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू सी डी लगेगा आगे। तो बी ए जो कि देखिए बी और ए और सी और डी पैरेलल है, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। तो बी ए की जगह मैं क्या सी डी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस ए ई। अब देखिए ए ई किधर है, ए ई हमारा क्वेश्चन ओ डी है, और ओ डी क्या है हमारा, यू है, यू, ठीक है। अब बी ई क्या है, बी ई किसके पैरेलल है, ओ सी के। हमारा ओ सी क्या है, वी है, ठीक है, वी है। अरे सर ये तो ए टी आया ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है ना, इधर तो सी डी की वैल्यू क्या है, ए टी। सी डी की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया है। अब हम इसे बस सीधा कर देंगे, देयरफॉर c इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए, ठीक है। ये पहला हमारा डिराइव हो गया है। ये ग्राफ हमें अगले दो के लिए भी लगने वाला है, ठीक है। समझ में आया, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया है। इसे आप देख लीजिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो आई होप आपने देख लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में, जो कि न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड न्यूटन का क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हमें कुछ कुछ पार्ट इसमें से लगेंगे, जैसे कि ये ग्राफ भी तीनों में लगेगा। पहला लग गया है, दूसरा तीसरा बाकी है अभी, ठीक है। अब दूसरे में क्या दिया, मतलब क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। अच्छा आपको एक बात ना पता हो, मतलब जब भी स्पीड और टाइम का, तो वेलोसिटी और टाइम का है, स्पीड और टाइम का जब भी बात होता है तो जितना भी इस स्लोप के नीचे तो डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम में मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। इधर से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है बी पे, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। अब देखिए क्या मैं ले सकता हूँ, मतलब एरिया ऑफ, मतलब हमें क्या निकालना है, नीचे के पार्ट का निकालना है। तो नीचे का पार्ट मेरे को दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बन गया है, एक रेक्टेंगल बना है और एक क्या बन गया है, ट्राइंगल। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मतलब हमारा S, ठीक है। अब S क्या है, S क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल भी बोलते हैं, लेकिन इधर ट्राइंगल का हम डायरेक्ट एक फोटो बनाएंगे, DOEA, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD बैट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि क्वाड्रेंगल भी बोलते हैं बहुत लोग, मतलब आपके बुक में भी वही होगा, DOEA, ठीक है। अब हम इधर लगाएंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस DA, बेस क्या है DA इंटू हाइट, हाइट क्या है BE, हाइट क्या है BE, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्वाड्रेंगल, उसका एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। इधर लेंथ मेरे को दिख रहा है DA, लेंथ मुझे दिख रहा है DA मुझे लेंथ दिख रहा है, ठीक है। और ब्रेथ क्या ले ले हम, OD ले लेते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते जाएंगे। S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय DA किधर है, DA जो कि पैरेलल है OE के, DA इज पैरेलल टू OE, ठीक है। DA इज पैरेलल टू OE क्या है, T है, तो T, DA इज इक्वल टू T, और BE को देखिए, BE इधर है, BE इज पैरेलल टू OC की वैल्यू क्या है V है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया यानी क्वाड्रेंगल का एरिया DA इज पैरेलल टू OE, और OE क्या है T है। अब OD क्या है अपना, U है, U। अब बस निकल गया हमारा फॉर्मूला, 1/2 इंटू 1/2 इंटू UT, एक सेकेंड, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो हमारा DA कितना था, DA था हमारा T, DA हमारा T हो गया, मल्टीप्लाई बाय BE था अपना V, प्लस क्या हो गया, मतलब DA हो गया T के बराबर क्योंकि वो पैरेलल है, मल्टीप्लाई बाय U, OD हो गया U, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इधर हमें वैल्यू निकालनी मतलब T की भी। अब T की वैल्यू क्या होगी, इधर पहले हम देखते हैं UT ले लेते हैं, पहले T की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस अपॉन T, ठीक है। ये AT इज इक्वल टू V माइनस U जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, T को इधर रखिए, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A कर लेते हैं। T की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब हम T की जगह में उससे रख लेते हैं V माइनस U अपॉन A मल्टीप्लाई बाय V प्लस UT, इसे हम ऐसे रखते हैं क्योंकि हमें UT चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखिए V माइनस U
हो गया अपॉन ए हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें देखना है मतलब अब हमें डिराइव करना है फॉर्मूला। अब v माइनस यू इंटू वी प्लस यू टी, एक सेकेंड, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। s इज इक्वल टू 1/2 होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी ये होता है, एक सेकेंड, हमने शायद फॉर्मूला में पुट करने में गलती की है। s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, अच्छा इधर ट्राइंगल इधर तक है तो हाइट ये a हो जाएगा, हाइट a हो जाएगा, इधर हाइट a हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो b a हो गया 1/2 इंटू डी ए की वैल्यू आ गई t मल्टीप्लाई बाय बी ए। बी ए की वैल्यू का किसके बराबर है, सी डी के। बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, सी डी के। किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। बी ए की वैल्यू किसके बराबर में है, सी डी के, हाँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय डी ए। डी ए किधर है, ये हो गया डी ए, डी ए की वैल्यू टी ए मल्टीप्लाई बाय हाइट बी ए, बी ए की वैल्यू सी डी है, और सी डी की पहले वैल्यू क्या आई थी, सी डी की वैल्यू आई थी ए टी, तो मल्टीप्लाई बाय ए टी प्लस डी ए कितना है, डी ए टी मल्टीप्लाई बाय ओ डी कितना है, यू, ठीक है। एस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब हम इसे मतलब अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, सॉरी यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने बस आगे पीछे किया है तो ये चलेगा, ठीक है। ये हमारा न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हमें किसके बीच का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके बीच का रिलेशनशिप था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन था, ठीक है। तो हम ले लेंगे s इज इक्वल टू, हमें वेलोसिटी लेना मतलब एरिया, देखिए हमें ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमें इसका एरिया पूरा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार फिगर बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है। ये मेरे को एक प्रकार का ट्रेपेजियम लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रेपेजियम लग रहा है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हम एरिया ऑफ डायरेक्टली ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। मैं हाइट लिख रहा हूं लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो गया s इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय इधर पैरेलल साइड क्या हो गई, OD हो गई, OD प्लस क्या हो गई, BE हो गई, क्या हो गई, BE, ठीक है, BE हो गई। एक सेकेंड मैं मार्कर चीज, एक सेकेंड। s इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में हो गया OD प्लस OD हो गया और ये हो गया BE, ये दोनों पैरेलल साइड है अपने, मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कुछ नहीं होता, डिस्टेंस होता है जो कि ट्रेपेजियम में परपेंडिकुलरली पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया DA, तो ये हो गया हाफ, अच्छा OD की वैल्यू क्या थी, U थी, प्लस BE की वैल्यू क्या है, V है। कैसे V है, देखिए BE कुछ और नहीं है, OC है, OC की वैल्यू V है, प्लस BE क्या है,
बी किधर है? अच्छा बी हो गया, मल्टीप्लाई बाय डी ए। डी ए क्या है? टी है। ठीक है, तो हमारा मतलब थर्ड इक्वेशन तो डिराइव ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड, ये टी है, हम इसे और भी ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा रहा था थर्ड इक्वेशन समझ के। तो ये हो गया एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया ए टी, ये जब इधर आएगा v माइनस यू, तो टी को इधर रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, टी की वैल्यू ध्यान रखिएगा v माइनस यू अपॉन ए आ रही है। मैं रफ कर दूं एक सेकेंड, v माइनस यू अपॉन ए, तो s की वैल्यू s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है यानी 1 है, तो s इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा। न्यूमरेटर ये ऊपर वाला है यानी u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू इधर a आया था, इधर a आया था, ये a है। ठीक है, ये a आ गया, तो ये हो गया 2a। ठीक है, ये 2a हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, अगर हम इसे अरेंज करके लिखेंगे तो। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, मैथ्स का अलजेब्रा का फॉर्मूला था, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a इधर जाएगा तो क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इधर माइनस में यू स्क्वायर, इसे इधर आके प्लस में होना पड़ेगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज करके लिखेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसके लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अरेंज करके लिखे। ये है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, हमने सब तीनों को डिराइव कर लिया, तीनों को हमने डिराइव किया, अच्छे से समझा। सेकेंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो हमने फॉर्मूला में मतलब ट्रायंगल को बी ई मान लिया था, लेकिन हमें हाइट को बी ए लेना था। ठीक है, बाय मिस्टेकली हुआ मेरे से, लेकिन हमने बाद में ठीक कर दिया उसे। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन राइट है, हमने परफेक्टली उसे डिराइव किया है, परफेक्टली रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। मैं आपको न्यूटन के तीनों लॉ भी बताना चाहूंगा। तो न्यूटन के तीनों लॉ मैं बता देता हूँ। पहला न्यूटन का लॉ होता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट continuously remains at rest or in a uniform motion in a straight line until and unless external force will apply on it। यानी एक मोशन रेस्ट पे है, स्टेशनरी में है या फिर एकदम मोशन में, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी तब तक वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा, उस पर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी, तो अपने आप मूव नहीं होगा। यानी कोई भी मतलब एक ग्रुप, अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं उसको रोकने के लिए क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स डाला, ठीक है, और मतलब एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये डस्टर है। अब ये मैं इसको 2 साल बाद भी आके देखूंगा ना, तो ये मतलब इसी पोजीशन पे रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, ये एक रेस्ट पे, तो क्या इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही? नहीं, इस पे बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रही, लेकिन जब फोर्स अप्लाई हो रही सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी बहुत सारे फोर्स लगने के कारण वो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं। यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या है? मोमेंटम का है। ठीक है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and the change in momentum occur in the direction of force। अब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मोमेंटम और फोर्स क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ठीक है, अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम चेंज होगा, तो उसी में डिस्प्लेस करेगा जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है। अब थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। अब मैं एक ऑब्जेक्ट को मारूंगा, ठीक है,
जितना तेज मैं उसे मार रहा हूँ, जितने फोर्स से मैं उसे मार रहा हूँ, उतना भी वो ही मुझे मारेगा। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें एक्शन फोर्स, ये मेरे को दे रहा है रिएक्शन फोर्स। मैं एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, ये मुझे क्या दे रहा है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब इससे एक बात समझ में आएगी, भैया आपने तो पहले बोला था कि बहुत जो फोर्स लगते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में से मैग्नेट के तो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको मार रहा हूँ, यानी मेरा एक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा है और इसका रिएक्शन फोर्स ये मुझे दे रहा है, तो ये मेरे हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट ही अलग है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। ये न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th-12th में भी आपको लगेगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन का, और बहुत चीज आती है लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अब मोशन 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 बहुत सुना है। अब ये मोशन होता क्या है, मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, मोशन यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएंगे, अगर मूव करेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन और ऑब्जेक्ट मूव्स with respect to its surrounding or the time is known as motion। अब मोशन है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे? एक ऑब्जेक्ट उसके पोजीशन से जा रहा है with respect to its surrounding and with respect to its टाइम और सराउंडिंग भी उसका चेंज हो रहा है साथ में, वो तब वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसी के साथ शायद ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन पूरा, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सब सर न्यूटन ने दिया है। ठीक है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन है। आई होप आपको समझा होगा, पूरा ये वीडियो अच्छे से समझा होगा, डेरिवेशन समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।